कथा स्थल में बड़ों के सामने जाए तो कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तो मैं क्या समर्पित करूं, मैं तो डूब रहा हूं। गजेंद्र ये सोच करके भगवान को कुछ देने की कामना तो है लेकिन असहाय है। तो मन जब गजेंद्र ने बनाया तब तक वायु चली और एक कमल का पुष्प गजेंद्र के सूंड के ऊपर आ गया। उच्छिप्त सांबुज करम, स अंबुज करम उच्छिप्त, सूंड के ऊपर रखा हुआ वो कमल का पुष्प जो सुशोभित था, गजेंद्र ने वो सूंड थोड़ी सी ऊपर उठाई और भगवान को हृदय से समर्पित करते हुए बोला, अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे चराचर के गुरु, हे कृष्णचंद्र जी महाराज, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तीनों लोकों के स्वामी, हे परब्रह्म परमात्मा, ये तुच्छ भेंट मैं तुम्हें समर्पित करता। भगवान ने जान लिया कि मेरा भक्त गजेंद्र संकट में है, तो बड़ी जल्दी उतर के आ गए। जिस समय नीचे उतरे तो एक हाथ से गजेंद्र को पकड़ा और एक हाथ से ग्राह को पकड़ा। भगवान ने दोनों को ही सरोवर से बाहर निकाला। समदर्शिता का यही कार्य होता है कि दोनों को सरोवर से पार करना है। दोनों को पार किया। भगवान ने सबसे पहले ग्राह के मुख को चीर करके और ग्राह को मुक्ति प्रदान की और बाद में गजेंद्र को मुक्ति प्रदान। पहले कृपा किसकी मिली? भगवान की कृपा सबसे पहले मिली है ग्राह को, और इसके बाद में गजेंद्र को कष्टों से मुक्त किया है परमात्मा। थोड़ा चिंतन का विषय है। प्रार्थना किसने की? आंसू किसने बहाए? गजेंद्र। लेकिन भगवान ने ग्राह को पहले मुक्ति कैसे दी? ग्राह को भवसागर से पार क्यों कर दिया पहले? तो एक विचार मैं आपके बीच दे रहा हूं। गजेंद्र तो भगवान का भक्त है ही। इसने तो भगवान का स्तवन किया, पूजन किया, प्रार्थना की, सुमरन किया और आर्त भक्त है, दुख में पुकारा है गोविंद। लेकिन ग्राह ने कोई भजन नहीं किया, कोई उपासना नहीं की बांके बिहारी की। लेकिन मुक्ति बिहारी जी ने ग्राह को इसलिए पहले दी कि भगवान का जो भक्त गजेंद्र है उसके पांव ग्राह ने 1000 वर्ष तक पकड़ के रखे थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में है वो तो पार होता ही है, लेकिन मेरे भक्त के चरण शरण में जो आता है वो भवसागर से पहले पार हो जाता है। ग्राह पहले पार किया गया। तभी तो रामचरितमानस में बाबा ने मोरे मन प्रभु अस विश्वास, जय सिया रामा जय सिया राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। मोरे मन प्रभु
अस विश्वास जय सिया राम जय जय सिया राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वास जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ते अधिक राम कर दासा राम ते अधिक राम कर दासा जय सिया राम जय सिया राम। राम ते अधिक राम ते अधिक राम ते अधिक राम कर दासा जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। भगवान की शरण में जो जाता है भगवान उसका कल्याण तो करते ही है, लेकिन भगवान के भक्त के चरणों की शरण जो ले लेता है ठाकुर जी उसको भवसागर से पहले पार करते। एक बार भक्त और भगवान में निर्णय चाहा भक्तों ने कि बड़ा कौन है, तो जरा एक दोहा सुने आप, मैं सुना रहा हूं। स्वामी ते सेवक बड़ो चारों जुग परमान। ये चारों युगों का परिणाम है, प्रमाण है कि स्वामी से सेवक बड़ा होता है। भाव जगत में अनुभव करना। स्वामी ते सेवक बड़ो चारों जुग परमान। क्योंकि सेतु बांध रघुबर गए सोई लांग गए हनुमान। राम जी ने तो समुद्र पर पुल बनाया तब पार हुए हैं, लेकिन राम जी के भक्त हनुमान जी ने छलांग लगाई और उस पार हो गए। इसलिए स्वामी ते सेवक। आज दोनों के, गज के और ग्राह के पूर्व जन्म का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाया। पूर्व जन्म में दोनों शापित थे। जो ग्राह बना ये हुहू नाम का गंधर्व था। महात्मा देवल के शाप के कारण ये अब की बार ग्राह बना। और जो पांडे वंशी नरेश मार्ग में बैठा, महात्मा जी ने कहा कि प्रजा भूखों मर रही है और तुम यहां साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। अरे जाओ प्रजा का पालन करो। लेकिन ये उठा नहीं, तो इसको श्राप दे दिया कि तू गजेंद्र हो जा। भगवान ने दोनों को श्राप से मुक्त किया और संसार के इस दुखद सरोवर से दोनों को पार किया। परीक्षित, गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भक्त सुनते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा की अहेतु की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इसके बाद भागवत कथा का क्रम आगे चले तो गजेंद्र ने 29 श्लोकों में प्रार्थना की। तो आइए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं भगवान बांके बिहारी की दो पल
क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही परमात्मा को प्राप्त करने का सरल उपाय है। नाम का ही महत्व है। अन्य युगों में दूसरे साधन अपनाए जाते हैं, लेकिन कलौ कीर्तनम श्रेष्ठा, कलयुग में कीर्तन श्रेष्ठ साधन है परमात्मा की भक्ति का और उनके भजन का। तो आइए करते हैं परमात्मा का भजन, नाम सुमरन, और इसके बाद आगे का प्रसंग सुनिए। गोपाल रे मारो नंदलाला। आज प्रसन्नता की बात यह है कि राजस्थान के भी भक्त बैठे हैं, इसलिए उनकी भी रुचि का ध्यान रखते हुए ये संकीर्तन प्रस्तुत हो रहा है। गोपाल रे मारो नंदलाला, गोपाल रे मारो नंदलाला। हो बंसी, हो बंसी, हो बंसी जोर से बजाओ मारे नंद लाला। बंसी जोर से बजाओ मारो नंद लाला। गोपाल रे मारो नंद लाला। गोपाल रे मारो नंद लाला। ओ गोपाल रे मारो नंद लाला। बंसी, वो बंसी, वो बंसी जोर से बजाओ मारे नंदलाला। बंसी जोर से बजाओ मारे नंदलाला। नंदलाला रे मारो गोपाला। राधे बोलिए मुरलिया वाले की। श्री राधे। जमुना तट पे रास रचाए मेरो रास बिहारी। जमुना तट पे रास रचाए मेरो रास बिहारी। कन्हैया, कन्हैया। जमुना तट पे रास रचाए मेरो रास बिहारी। जमुना तट पे रास रचाए मेरो रास बिहारी। तेरी बंसी की धुन का ना लागे बड़े मुझे प्यारी। तेरी बंसी की धुन का ना लागे बड़े मुझे प्यारी। मतवाला रे मारो गोपाला। नंदलाला रे मारो गोपाला। वो बंसी, वो बंसी, वो बंसी जोर से बजाओ मारे नंदलाला। बंसी जोर से बजाओ मारो नंद लाला। गोपाल रे मारो नंदलाला। गोपाल रे मारो नंदलाला। वो बंसी, वो बंसी, वो बंसी जोर से बजाओ मारे नंदलाला। वो बंसी जोर से बजाओ मारे नंदलाला। श्री राधे। बोलिए मुरलिया वाले की।
वृंदावन में गाय चराए मेरो नंद को लाला। वृंदावन में गाय चराए मेरो नंद पाला। हाँ वृंदावन में गाय चराए मेरो नंद को लाला। वृंदावन में गाय चराए मेरो नंद को लाला। मुरली मेरे चित्त को चुराए, मुरली मेरे चित्त को चुराए मोहन मुरली वाला। गोपाला रे मारो नंद लाला, गोपाला रे मारो नंद लाला। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर से बजाओ मारो नंद लाला। ओ बंसी जोर से बजाओ मारो नंद लाला। गोपाला रे मारो नंद लाला। गोपाला रे मारो नंद लाला। ओ बंसी ओ बंसी ओ बंसी जोर से बजाओ मारे नंद लाला। बंसी जोर से बजाओ मारे नंद लाला। ओ बंसी जोर से बजाओ मारे नंद लाला। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवती गंगा के पावन पुलिन पर सम उपस्थित सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कि एक बार देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हुआ तो दैत्य विजयी हो गए और देवता पराजित हो गए, क्योंकि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता श्री विहीन पहले ही हो चुके थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप सभी भक्त भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में पधारे तो मैं पहले से ही आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात, आप अधिक से अधिक कथाएं सुनने का मन बनाकर बैठे। तो आज चतुर्थ दिवस की कथा है, लेकिन मैंने कोई चुटकुला कोई हास्य की बात कथा में प्रस्तुत नहीं की। और इसके बाद भी आप संख्या आपकी नित्य बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि वृंदावन में तो कृपा बरस ही रही है, लेकिन इस पांडाल में भी बांके बिहारी की अहेतु की कृपा बरस रही है आपके और हम सबके। इसका लाभ लें, अनुभव करें। तो मैं अधिक से अधिक कथाएं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यद्यपि कथाओं का क्षेत्र है, यहाँ तो सब पटु हैं, तथापि अपना कर्तव्य समझते हुए मैं बिहारी जी के चरणों में कथाओं के क्रम का निर्वहन करता। एक समय की बात कि ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहे थे और दुर्वासा जी बैकुंठ से आ रहे थे। समय था नहीं, तो दुर्वासा जी महाराज ने अपने गले से एक माला उतारी और देवताओं के राजा इंद्र को आशीर्वाद के रूप में दी थी। भगवान के या महापुरुषों के गले में पड़ी हुई माला यदि मिल जाए तो इस माला को कहते हैं निर्माल्य। क्या कहते हैं? निर्माल्य। अब वो माला देवताओं के राजा इंद्र ने ले ली। इंद्र ने अपने गले में नहीं पहनी,
ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत हाथी ने वो माला अपने कर से सूंड से उठाई, पांव के नीचे कुचल करके आगे बढ़ा। दुर्वासा जैसे संत के प्रसाद का जब तिरस्कार हो गया तो दुर्वासा महात्मा है, क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, इंद्र तुझे अपने वैभव पर गर्व है, अभिमान है, जा तू श्री विहीन हो जा। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि राजा बलि का प्रभाव बढ़ गया था, इसलिए दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तीसरा कारण यह है कि जब किसी भी मनुष्य के या देवता के पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो उसको पतन की ओर जाना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि आज सुख है तो कल भी सुख रहेगा। इसका एक ही नियम है कि आज जो सुख है ये पुण्य का परिणाम है। यदि आगे भी चाहते हो तो पुण्य तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एकत्र पूंजी इकट्ठी संपत्ति जब नष्ट हो जाएगी तब तो फिर भिक्षाटन करना ही पड़ेगा। इसलिए सुखों को भोगिए। भगवान कभी नहीं कहते कि कोई भोग से दूर रहे, लेकिन भगवान कहते तेन तक तेन भुंजित था, भोगिए लेकिन समय से त्याग की भावना भी रखिए। पुण्य भी तो एकत्र कीजिए। अब पुण्य देवताओं के चले गए तो देवता पराजित। परीक्षित जी जब देवता हार गए तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा देवताओं तुम चुप होकर बैठ जाओ। और ये नियम कहता है कि जब समय अनुकूल ना हो तो मौन हो जाना चाहिए। रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फिर। चुपचाप बैठ जाओ। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे परीक्षित, देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा दैत्यों का समय अच्छा चल रहा है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। बोले भगवान तुम्हारे पास आए और आप तो समय को भी बदल सकते हैं। अगर भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। जाकी भ्रकुटी बंक को लखकर सागर सप्त खोलते देखा। तो महाराज आप कोई उपाय तो बताएं। भगवान बोले तो उपाय एक है कि अगर समुद्र मंथन करो, संसार की संपूर्ण औषधियां और वनस्पतियां डाल करके क्षीर सागर का मंथन किया जाए और उसमें जो अमृत निकले उसको पीकर जब देवताओं युद्ध करोगे तो तुम जीत जाओगे और दैत्य पराजित हो जाए। देवता बोले महाराज उपाय तो ठीक बताओ, लेकिन ये बताओ ये समुद्र मंथन कौन कौन करेगा। तो भगवान बोले कि इसमें तो दैत्यों को भी तुम्हें सम्मिलित करना पड़ेगा। देवता बोले कि हमारा झगड़ा हमारा विवाद तो उन्हीं से है, हम दैत्यों के यहां नहीं जाएंगे। भगवान बोले तो समुद्र मंथन भी नहीं हो पाएगा। आप सुधी जन हैं, जानते हैं सोना बिल्कुल शुद्ध हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलावट होगी। संसार में कितना भी कोई पुण्यात्मा पुरुष हो लेकिन उसमें पापांश जरूर होगा, और कितना भी कोई पापी पुरुष हो उसमें भी अगर खोजा जाए तो कहीं ना कहीं पुण्य का अंश उसमें भी होगा। क्योंकि संसार की रचना में है सगुन, राधे राधे, सगुन खीर अवगुण जल दाता, दोनों के मिलने से बना। और मंथन करोगे
तो देवता और दैत्य दोनों ही मिलके करें तो निकलेगा वो अमृत। देवता बोले महाराज हम कैसे जाएंगे, वो तो हमारे शत्रु हैं। तो भगवान ने एक नियम बताया कि महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए शत्रु से भी हमें समझौता कर लेना चाहिए। अर्योपि संधि कार्येत, अर्यो अपि, शत्रु से भी हमें कहीं ना कहीं संधि कर लेनी चाहिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। ज्यों ही ये बात कही तो देवता चले और दैत्यों के पास आए। दैत्यों ने कहा कि उठाओ हथियार, ये देवता आ गए आक्रमण करने। भगवान ने उपाय पूरा बता दिया। देवता हाथ जोड़े हैं, भैया हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए, अभी तक तो व्यर्थ में लड़ते रहे, क्योंकि तुम्हारे पिता भी कश्यप हैं और हमारे पिता भी कश्यप हैं, एक ही पिता की संतान होकर के हम लोग आपस में लड़ते रहे, ये बात अच्छी नहीं। तो दैत्य बोले तो क्या करोगे? बोले उपाय हमें बताया परमात्मा ने कि समुद्र मंथन किया जाए तो अमृत मिलेगा, और अमृत को मिल करके बांट करके हम और आप पी लेंगे। ज्यों ही ये प्रस्ताव देवताओं ने दिया तो दैत्य तैयार हो गए। और जब दैत्य तैयार हो गए, देखिए अमृत के लालच में तैयार, समुद्र के किनारे आए। भगवान ने कहा था मंदराचल पर्वत की तुम मथानी बना, तो देवता और दैत्य दोनों ही गए। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाने के लिए जब मंदराचल को उखाड़ा तो कई दैत्य चकनाचूर हो गए और पर्वत वहीं छोड़ दिया। भगवान ने एक ही हाथ से पर्वत उठाया और सागर के दुकूल पर किनारे पर स्थापित कर दिया। भगवान स्वयं आ गए। वासुकी नाग की नेति रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की मथानी। अब देखिए भागवत शरीर में कैसे घटित हो रही है। हमारा ये हृदय क्षीर सागर है, इसमें जो मन है वो मंदराचल है, मन मंदराचल, और माया की रस्सी से मन बंधा हुआ है। कभी कभी मन को दुर्गुण अपनी ओर खींच लेते हैं, ये दुर्गुण दैत्य हैं। कभी कभी सद्गुण अपनी ओर खींचते हैं, ये देवता है। और समुद्र मंथन भागवत में एक बार हुआ, लेकिन जितने भक्त बैठे हैं समस्त भक्तों के मन में प्रातः काल से लेके सायंकाल नित्य अनवरत लगातार समुद्र मंथन चल रहा है। मन कभी इधर जाता है कभी उधर है? लेकिन आपको अनुभव ये करना है कि जो सफलता का अमृत निकले, जिन कार्यों में आप सफल हों, वो अमृत भगवान को ही दे देना चाहिए, कर्म का फल परमात्मा को सौंप देना चाहिए। मंथन तो होगा, क्योंकि भागवत कथा शरीर पर घटित है, पूरी भागवत शरीर के भीतर है। अगर इसका विश्लेषण, इसकी व्याख्या, इसका निरूपण किया। सुखदेव जी कहते हैं अब भगवान ने देवताओं को संकेत दिया और संकेत दे करके और वासुकी नाग का फन पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या पकड़ा? फन। और भगवान ने पकड़ा तो देवता भी उसी ओर। दैत्य बोले हर काम तो समझबूझ के होता है, परामर्श लेते हो, मंत्रणा लेते हो, और अपने आप अब तुमने फन क्यों पकड़ लिया? भगवान बोले
कि हमें फन पकड़े रहने दो। दैत्य